मैं धन्यवाद करना चाहूंगी उन महानुभावों का जिन्होंने इस किसान कन्या छात्रावास जैसे महत्वपूर्ण कार्य में अपना योगदान दिया है। आज मैं एक बात आपके साथ में साझा करना चाहूंगी, चाहे आप प्रस्ताव माने। भवन बन रहे हैं, मंदिर बन रहे हैं, लेकिन एक ऐसा कोर्स अलग से होना चाहिए जिससे हमारे युवा जो जरूरतमंद है उनको समय पे सहयोग मिल सके। तो ये प्रस्ताव आज से 2 दिन पहले हमारे पास में जब टीम आई थी कमेटी की, उस समय भी बोला गया, तो ये कह रहे हैं पीछे से कि ये कोर्स रखा गया है तो आने वाले टाइम में सिर्फ हमारी जो पहचान है वो छात्रावास से नहीं, आज मंच पे विराजमान है आईएएस आईपीएस, ऐसी पहचान बनेगी कि यहाँ से कितने युवा है जो उद्योगपति बने हैं, प्रशासनिक अधिकारी बने हैं। तो ऐसा होना चाहिए। मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आप क्या चाहते हैं? अपने समाज का युवा नौकरी की लाइन में खड़ा रहे या नौकरी देने वाला बने? मुझे पूरा विश्वास है कि आप दूसरी लाइन को सुनेंगे, क्योंकि आज जमाना बदल रहा है। पहले पढ़ाई का महत्व था, पढ़ो, डिग्री लो और नौकरी करो, लेकिन अब एआई का जमाना, तकनीकी, तो इस हिसाब से हमें युवाओं को जागरूक करना होगा। आज उनको अगर उद्योगपति बनना है, हमारे यहाँ से कई बच्चे हैं जो बाहर जाके अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, लेकिन उनको सही मार्गदर्शन की जरूरत है, उनको हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने की जरूरत है, ऐसे लोगों की जरूरत है। तो वो हमारे यहाँ पे गाँव में टैलेंट की कमी नहीं है, कमी है तो ऐसे लोगों की जो हमारे साथ में बैठे हैं। अभी इसी गांव के आईएएस अधिकारी, तो आप लोगों की जो आप लोगों का मार्गदर्शन होगा वही यहाँ के युवाओं को काम आएगा। अगर व्यवसाय करना है तो किस तरीके से हमें शुरू करना है, कैसे हमें मार्केट में पहुंचना है, मार्केट को जानना है, कैसे ब्रांड बनाना है, कैसे हमें ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना है या उसको लोगों तक पहुंचाना है, तो ये सारी चीजें सिखानी होगी, इनको मार्गदर्शन करना होगा। तभी तो हमारा जो सेंद्री है ये जाना जाएगा कि वास्तव में यहाँ के जो युवा है वो सिर्फ अधिकारी नहीं, यहाँ के उद्यमी है और वो सिर्फ नौकरी लेना ही नहीं, नौकरी देने वाले बन रहे हैं। तो ऐसी हमारी सोच होनी चाहिए। और आज हम इस संध्या में ये संकल्प लेते हैं कि हमारा एक कोर्स ऐसा होना चाहिए जहाँ पे जरूरत पड़े तो हमारे बच्चे या बच्चियों उनको सहयोग मिलता रहे, क्योंकि ये सिर्फ एक भाषण नहीं है, ये हम कई सालों से करते आ रहे हैं। आज 3 करोड़ रुपए सीधा हमने शिक्षा में लगाया है, चाहे वो छात्रवृत्ति के माध्यम से हो या स्टेडियम निर्माण धीन में। अगर हम इस तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। आज किसान कन्या छात्रावास बन रहा है, लेकिन जो आगे बच्चों को मार्गदर्शन चाहिए या उनको आगे बढ़ने में सहयोग चाहिए, इंटरनेशनल लेवल की पहचान चाहिए, तो वो निर्माण धीन है, वो रूमा देवी फाउंडेशन करना चाहिए। मेरी स्कूल 8वीं में छूट गई, आगे पढ़ाई नहीं कर पाई, लेकिन आज भी जब कहीं जाती हूँ तो मुझे ऐसा जरूर होता है कि काश थोड़ा और पढ़ लेती। लेकिन ये बात नहीं है कि कोई भी अपन काम करना शुरू करे तो हमें ये डर नहीं होना चाहिए कि पढ़ाई के कारण हम रुक जाएंगे। नहीं, पढ़ाई एक बाधा नहीं है, लेकिन जरूरी है। और मेरी बहनों से मैं कहना चाहूंगी कि हर एक के अंदर टैलेंट है। अभी आपने मंच पे देखा था, कोई भजन गा रहे हैं, तुलसीराम जी इतना बढ़िया बढ़िया, अब कविता भजन कलाकार है, अब जो डांस करने वाले उनकी और अलग कला है। आप लोगों में भी कोई ना
नहीं है, आप अच्छी रीलें बनाओ, लेकिन एक दूसरे को देख के नहीं, आप अपने टैलेंट को पहचान के बनानी है। आपको अपने टैलेंट को पहचान के आगे बढ़ना है, किसी को भी देखा देखी नहीं करना है। और कोई भी घर परिवार में बड़े बुजुर्ग है वो बच्चों के ऊपर दबाव नहीं बनाएंगे, क्योंकि हर एक में अपना हुनर होता है और उसको पहचान के जब वो आगे बढ़ेगा तो जिंदगी भर उनको कभी ये दिक्कत नहीं होगी, वो खुशी खुशी काम करेगा। ऐसा काम उनको आप करने दीजिए। मेरे अंदर ही हुनर है ये मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था, लेकिन एक ऐसा समय था, या तो मिट जाओ या कुछ कर जाओ। जो कर लिया तो आज मैं आपके सामने हूँ। तो इस तरीके से आप भी अपने टैलेंट को पहचानो, आगे बढ़ो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में। और आज जो शिक्षा की बात हो रही है, जब मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गई तब मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं वहां जाके क्या करूंगी, क्योंकि मैं तो एक अच्छी स्कूल में नहीं पढ़ पाई, कॉलेज के बारे में नहीं सोचा, लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाके मैं क्या करूंगी। लेकिन एक दिन का जो प्रोग्राम था, वहां जाने के बाद में 3 दिन का हो गया। और वहां पे एक दिन मेरा स्पीच था, दूसरे दिन बच्चों ने जिद किया कि नहीं हमारा वर्कशॉप होना चाहिए, तीसरे दिन भारतीय दूतावास में बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर आए और उनके साथ में जब वार्ता हुई तो उन्होंने बोला कि यहाँ जो कला है उसके ऊपर हम रिसर्च करने के लिए यहाँ से स्टूडेंट्स भेजेंगे। और मेन बात ये थी कि वहाँ पे जब एजुकेशन लेवल देखा तो मुझे लगा कि हमारा राजस्थान कितना पीछे है। और राजस्थान में भी, पश्चिमी राजस्थान बाड़मेर जैसी जगह पे मुझे कुछ करना है, उस दिन सोच के आई थी। और आज लगभग 5-6 साल हो गए और हर साल 20 से 25 लाख रुपए है जो बच्चों के छात्रवृत्ति के लिए जाते हैं, जो जरूरतमंद और हुनरमंद बच्चे हैं। टोटल 3 करोड़ रुपए शिक्षा में हमने लगा चुके हैं और आगे भी अच्छा कार्य आपके आशीर्वाद से हम करते रहेंगे। आप सभी को, पूरी कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस तरीके से आप बच्चों के लिए कार्य करते रहे और खास करके मेरी बहनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।